हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट क्रिटिकल फॉर इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली डाउन टू अर्थ में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई है। तो एज ए एस्पिरेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना आखिर ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अभी तक तो हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ते आ रहे थे, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ते आ रहे थे, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ते आ रहे थे। तो ऐसे में ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है और साथ ही साथ ये डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है, इन सारी बातों को समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जरा हम ये समझते हैं कि आखिर ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ऑल वी नो कि अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1, 2, 3 पढ़ते आ रहे थे। तो एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे लिए थोड़ा आसान होगा समझना कि आखिर ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर्थ क्या है। देखिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के विषय में ऑल वी नो कि ये 70-60 के टाइम में यूरोपियन नेशन में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि जितने भी जो मैकेनाइज प्रोडक्शन थे उसके लिए लार्ज स्केल पे स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस टाइम तक स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो चुका था। तो सारी चीज़ें क्या होती थी, स्टीम इंजन बेस्ड होती थी। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो चुका था और सारी चीज़ें क्या होने लगी, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होने लगी। मीन्स जो लार्ज स्केल पे मशीन वगैरह थे उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा और सारी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होने लगी। ये था सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक आते आते क्या था कि थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कंप्यूटर के इन्वेंशन हो चुके थे और इसने एक पाथ क्रिएट किया। मीन्स कंप्यूटिंग को थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब पाथ समझा जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होने लगी, इस टाइम तक आते आते कंप्यूटर बेस्ड होने लगी। पहले हमने क्या देखा कि स्टीम बेस्ड होने लगी, सेकंड में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हुई, और थर्ड में हमने क्या देखा, सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड होने लगी। मीन्स हर चीज़ कंप्यूटर पे बेस्ड होने लगा और सारी चीज़ें कंप्यूटिंग होने लगी। इन सारी चीज़ों के बीच में अगर हम क्या देखते हैं, कॉमन क्या, लगभग अक्रॉस समझिए कि 100 ईयर का गैप है। मीन्स हर एक 100 ईयर के बाद एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे में आप ऐसे समझिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, मीन्स जो कंप्यूटिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी थी उसका नेक्स्ट लेवल पे यूज करना। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर जो आईओटी की हम बात करते हैं, या बिग डेटा की बात करते हैं, या फिर जो 3D प्रिंटिंग हो गई, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, मीन्स इन सारी अपडेटेड टेक्नोलॉजी का लार्ज स्केल पर यूज करना ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तौर पर रेफर किया जा रहा है। जो करंट सिनेरियो हम क्या देख रहे हैं, इंडिया में भी लार्ज स्केल पे यूज होने लगा है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट का फर्स्ट टाइम यूज कहाँ किया गया, तो ये यूज किया गया था 2011 में, जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया गया था। इसे ये पॉइंट हम याद रखेंगे, कभी कभी अगर इस तरह के MCQ बनते हैं तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे। अब जरा हम समझते हैं कि वाई इज इट क्रिटिकल फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे जरा समझते हैं। देखिए, ऑल वी नो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमारी क्या छवि है, हमारी छवि है कि हम एक IT हब है। IT हब के तौर पे हमें जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, हमारे पास सबसे ज़्यादा IT प्रोफेशनल हैं। तो ऐसे में जो करंट सिनेरियो में हमारे नेशन है, ऐसे में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ये कौन है, यंग जनरेशन है। और ये जो भी नई चीज़ें होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, उन्हें अडॉप्ट करने के लिए ऑलवेज प्रिपेयर रहते हैं। अदर हैंड हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी नई नई टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पे फोकस कर रही है। फर्स्ट जस्ट लाइक हम क्या देख रहे हैं कि जो UPI बेस्ड सारी चीज़ें होने लगी हैं, मीन्स सारी ट्रांजैक्शन क्या होने लगा है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम बेस्ड होने लगा है। या फिर जो हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम करंट सिनेरियो में हमने देखा जो चल रही है, उसमें मॉनिटर करने के लिए सारी चीज़ें क्या हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो गई। मीन बिग डाटा बेस्ड हो गया, जिस बिग डाटा के हम बात कर रहे हैं उस पर बेस्ड होने लगा है। डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है नेशन में। मीन्स सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, लार्ज स्केल पे जो डाटा होते हैं उस पर बेस्ड हो रही हैं। ऐसे में ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास यंग जनरेशन भी है, अदर हैंड हमारे पास उसे न्यू टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करने के लिए सारी पॉपुलेशन है, और नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। टाइम टू टाइम हम क्या देख रहे हैं कि हर नई चीज़ को डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, और उसे बहुत लार्ज स्केल पे यूज भी कर रहे हैं। बिग डाटा जो IoT की हम बात करें, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, हमारे नेशन में अडॉप्ट हो रही हैं। तो ऐसे में हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पर्सन भी है। ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है और इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।